नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीक्षा द स्टोरी टेलर पर। आज की कहानी का नाम है अधूरी मोहब्बत की आखिरी चिट्ठी। कहते हैं कुछ प्रेम कहानियां आवाज नहीं करती। वे न तो दुनिया को बताती है कि वे टूट रही है, न ही यह शिकायत करती है कि उन्हें समझा नहीं गया। वे बस चुपचाप किसी के दिल में रह जाती है और हर सांस के साथ थोड़ा थोड़ा दर्द बनकर जिंदा रहती है। आज की कहानी भी ऐसी ही है। एक मोहब्बत की कहानी है जो पूरी तो हुई नहीं, लेकिन खत्म भी कभी नहीं हुई। आरव को आज भी वह शाम याद है। आसमान में काले बादल थे, हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी और कॉलेज के कैंपस में हलचल कुछ ज्यादा ही थी। आखिरी साल था। हर कोई अपने अपने भविष्य की बातें कर रहा था। कोई विदेश जाने के सपने देख रहा था, कोई बड़ी नौकरी की तैयारी में था। उसी भीड़ में आरव की नजर अचानक एक कोने पर टिक गई। लाइब्रेरी के बाहर लगी बेंच पर एक लड़की बैठी थी, हाथ में किताब, आंखों में गहराई थी और चेहरे पर अजीब सी उदासी। उसका नाम मीरा था, लेकिन आरव यह नाम तब नहीं जानता था। उसे बस इतना पता था कि वह लड़की बाकी सबसे अलग है। वह हंसती नहीं थी, बातें कम करती थी, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ कहती थी। उसी दिन के बाद आरव ने मीरा को ढूंढना शुरू कर दिया। कभी कैंटीन में, कभी लाइब्रेरी में, कभी बस स्टॉप पर। शुरुआत में सिर्फ नजरें मिलती थी, फिर हल्की फुल्की बातें होने लगी। नोट्स चाहिए, किताब समझ नहीं आई, असाइनमेंट में मदद चाहिए। बहाने तो बहुत थे, लेकिन असल वजह कुछ और थी। एक दिन मीरा ने सीधे पूछ लिया, तुम मुझे ही बार बार क्यों देखते रहते हो? आरव थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि तुम्हारी आंखों में वो बात दिखती है जो लोग शब्दों में नहीं कहते। मीरा उस दिन मुस्कुराई नहीं, उसकी आंखें भर आई। शायद किसी ने पहली बार उसके अंदर के दर्द को बिना पूछे पहचान लिया था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। रोज मिलना, घंटों बात करना, छोटी छोटी बातों पर हंसना। आरव बहुत खुला हुआ था। उसे अपने जज्बात जताने में डर नहीं लगता था। लेकिन मीरा अलग थी। वह हर खुशी से पहले सोचती थी कि कहीं यह खुशी उससे छीन न जाए। मीरा का बचपन आसान नहीं था। उसके घर में प्यार नहीं था, सिर्फ समझौते थे। माँ बाप की लड़ाइयाँ, चुपचाप रोती हुई रातें और यह डर कि कोई भी रिश्ता कभी भी टूट सकता है। इसीलिए जब आरव उसकी जिंदगी में आया तो मीरा खुश तो थी, लेकिन डरी हुई भी थी। आरव का प्यार सादा था, लेकिन सच्चा था। सुबह उठते ही मीरा को मैसेज करना, उसकी पसंद नापसंद याद रखना, उसकी चुप्पी में भी उसका हाल समझ लेना। मीरा को पहली बार लगा कि शायद यही प्यार होता है। वह आरव से जुड़ने लगी, थोड़ा थोड़ा करके, हर दिन हर बात में। एक शाम दोनों कॉलेज में बैठे थे, सूरज ढल रहा था। आरव ने अचानक कहा, मीरा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मीरा कुछ नहीं बोली, बहुत देर तक चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, मुझे डर लगता है आरव। किस बात का? आरव ने पूछा। खोने का, छोड़ दिए जाने का। आरव ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया। जब तक मैं हूं ऐसा कुछ नहीं होगा। मीरा ने उस वक्त उस बात पर यकीन कर लिया, शायद जरूरत से ज्यादा। कॉलेज खत्म हुआ, जिंदगी ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। आरव को दूसरे शहर में नौकरी मिल गई। मीरा वही रह गई। शुरुआत में दूरी महसूस नहीं हुई। रोज फोन, मैसेज, वीडियो कॉल। दोनों को लगा प्यार इतना मजबूत है कि दूरी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। आरव का काम बढ़ गया। नए लोग, नया माहौल, नई जिम्मेदारियां। वह थकने लगा। उधर मीरा की दुनिया वही थी, वही यादें, वही इंतजार। वह हर दिन आरव से वही सवाल पूछती, क्या अब भी मुझसे पहले जैसा प्यार करते हो? आरव को वह सवाल धीरे धीरे भारी लगने लगा। उसे लगा मीरा को कभी यकीन ही नहीं होता। एक दिन थककर उसने कह दिया, तुम बहुत ज्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो। मीरा कुछ नहीं बोली। उसने फोन रख दिया, लेकिन उस एक वाक्य ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। उसे लगा उसका प्यार अब बोझ बन चुका है। वह रात भर सो नहीं पाई। उसे लगा शायद उसका होना ही आरव की जिंदगी में परेशानी है। उसी रात उसने एक मैसेज लिखा, अगर मेरा प्यार तुम्हें रोक रहा है तो मैं खुद को हटा लूंगी। आरव ने वह मैसेज पढ़ा, लेकिन जवाब नहीं दिया। उसने सोचा,
यह भी बाकी दिनों जैसा ही है। अगली सुबह मीरा का फोन बंद था। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीते। आरव ने सोचा वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक दिन उसके घर एक लिफाफा पहुंचा। मीरा की लिखावट पहचानते ही उसके हाथ कांपने लगे। उस चिट्ठी में लिखा था कि मीरा अब थक चुकी है। उसे हर दिन खुद को साबित करते करते थकान हो गई है। वह अब किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। उसने लिखा था कि वह आरव से नाराज नहीं है, बस खुद से हार गई है। उसने लिखा था कि उसका प्यार सच्चा था, लेकिन शायद जरूरत से ज्यादा गहरा। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते आरव को समझ आया कि कुछ लोग लड़ते नहीं, चिल्लाते नहीं, बस धीरे धीरे टूट जाते हैं। आज भी जब बारिश होती है, आरव खिड़की के पास खड़ा होकर मीरा को याद करता है। वह जानता है कि कुछ प्रेम कहानियां पूरी नहीं होती, लेकिन वे जिंदगी भर साथ रहती हैं। तो दोस्तों, हर मोहब्बत मिलन की कहानी नहीं होती। कुछ मोहब्बतें हमें सिखाने आती है कि किसी के जज्बात को हल्के में लेना कितना भारी पड़ सकता है। अगर आपके जीवन में भी कोई है जो चुपचाप आपसे बहुत प्यार करता है, तो उसे समझने की कोशिश जरूर कीजिए, क्योंकि हर दर्द रोकर सामने नहीं आता। मैं हूं दीक्षा और मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, सच्चा प्यार कभी मरता नहीं, वह बस यादों में जिंदा रहता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।